राधे राधे। आज श्री कृष्ण छठी महोत्सव है। आज भगवान को जन्म लेने के बाद 6 दिन हो गए हैं। आज भगवान 6 दिन के हो गए हैं। तो इस परम पवित्र महोत्सव पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को, आप सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमको धूमधाम से पालन करना चाहिए कि आज हमारे लल्ला 6 दिन के हो गए हैं। जैसे तुम संसार में इस शरीर के पुत्र के प्रति इतना तुमको आकर्षण है, ये गंदे शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है कि उसको अपना बेटा मानते हो और कितनी खुशियां मनाते हो संसार में कि बेटा हो गया, बेटा हो गया। जैसे तुमने ही एक बेटा जन्म दिया हो, भाई संसार में कितने लोग बेटा जन्म देते हैं, सुअर के 100 बच्चे होते हैं। ये क्या बड़ी बात है, इतना खुशी क्यों मना रहे हो? वो खुशी मनाते समय तुम ये नहीं सोचते हो कि जिस बात का तुम खुशी मना रहे हो, जिसको लेकर आज तुम करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, वही बच्चा कल कैसा होगा, तुम्हारी आज्ञाओं को मानेगा नहीं मानेगा, सही लाइन में जाएगा या फिर बिगड़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और इतनी खुशियां मना रहे हो। यही कारण है कि जब वो बच्चा फिर खराब निकलता है, अर्थात गलत संस्कार उसके भरे पड़े हैं और वो गलत वर्क करता है, तब तुम दुखी होते हो। क्यों? क्योंकि आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको अपना पुत्र मानते हो, इसलिए दुखी होना पड़ता है और होना पड़ेगा। यदि सुख चाहते हो तो संसार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं मानो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं और जब उनके खराब संस्कार आएंगे वो खराब वर्क करेंगे। क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट उसके प्रति आसक्ति है, तो उसका जब पतन होगा, कुछ असुविधा होगी, प्रॉब्लम होगा, तुमको भी दुखी होना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जितनी मात्रा में अटैचमेंट होगा उतनी मात्रा में दुख होगी। एक्सपीरियंस कर लीजिए आप लोग अपनी लाइफ में, ये होता है या नहीं होता है। इसलिए बेकार में देखो, तुम्हारा स्वयं का तो दुख है, शरीर का दुख, फिर ये मन का दुख, माया का जो दुख है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मात्सर्य अहंकार, ये सब जो भीतर से सता रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, अपमान कर दिया तो तुरंत क्रोध। कथा में गए हो, किसी का धक्का बस लग जाए तुरंत क्रोध। किसी सुंदर शरीर को तुमने देखा, आकर्षण। किसी सुंदर शरीर को देखा, कुछ सुंदर वस्तु देखा तो उसके प्रति आकर्षण। बाजार में गोलगप्पे देखे, कुछ पकवान उसका महक आया तो वो खाने का मन। ये सब जो सता रहे हैं हमको प्रतिपल, ये जो कामनाएं प्रतिपल सता रही है, ये दुख तो है ही। फिर शरीर का दुख, आज कुछ रोग हो जाए, कल कुछ हो जाए। ये शरीर ऐसा है, इतना जटिल है कि कुछ ना कुछ रोग होता ही रहता है, शरीर का दुख। फिर अन्य प्राणियों से दुख, आज उसने अपमान कर दिया, आज बेटे ने ऐसा कह दिया, आज उसने ऐसा कह दिया, उसकी ये हिम्मत, वो कह दिया, वो तो कहकर चला गया, हम फिर उसका चिंतन कर रहे हैं। गुस्सा, क्रोध, टेंशन, ये अनेक प्रकार के दुख तो स्वयं के हैं। फिर तुम संसार में जहां जहां अटैचमेंट कर लेते हो, अटैचमेंट 2 प्रकार से होता है। एक अनुकूल भाव से, प्यार पूर्वक, ये मेरा है, ममत्व, ममता। तो जहां तुम ममता करोगे अनुकूल भाव से, जब उसका कुछ प्रॉब्लम होगा उतना ही जोर का धक्का लगेगा तुमको। जैसे संसार में मान लो तुम अपने बेटे से प्रेम करते हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हारे कानों में गया, किसी ने फोन किया, रात्रि का समय है, 11 साढ़े 11 बजा है और किसी ने फोन किया। एक तो देखो, रात्रि में फोन करते ही लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। और किसी ने फोन करके बस एक तो नेगेटिव थॉट्स, मतलब हार्ट का धड़कन बढ़ ही गया है, और ऊपर से ये सुन लो कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तब धक लगता है। क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट है। और यदि वहां पर और किसी का खबर सुने होते, इतना नहीं लगता ही नहीं। बस रात को फोन आया, वो थोड़ा नर्वसनेस होता, उसका थोड़ा नर्वस होता है कि रात को फोन आया है। लेकिन कोई अलग व्यक्ति का यदि कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुमको कुछ फील नहीं होता है। इसलिए सब कुछ अटैचमेंट के ऊपर निर्भर है। इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हो संसार में, किसी से भी अटैचमेंट मत करो।
बार बार आप लोगों को बताया गया है, अटैचमेंट करना है भगवान में ही करो, क्योंकि हमारा प्रत्येक संबंध केवल भगवान से ही है और किसी से हो नहीं सकता, क्योंकि हम सुख के अंश हैं। तुम संसार में एक दूसरे को संबंधी समझते हो, अरे संबंधी वो होगा जो सुखी होगा, लेकिन तुम जिसको संबंधी संसार में समझ रहे हो वो सुखी नहीं है, तुमसे सुख चाहता है, तुम उससे सुख चाहते हो, वो तुमसे सुख चाहता है। इसलिए यहाँ कोई भी किसी का संबंधी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी क्षण में जा सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि बाप आगे जाए कि दादा आगे जाए। अरे दादा है, पोता चला गया। इसलिए ये संसार क्षणभंगुर है, जीवन नश्वर है, पता नहीं कब कौन छिन जाए चला जाए। इसलिए यहाँ यात्री की तरह रहो। जैसे धर्मशाला में रहते हो, तुम रहते हो और भी बहुत लोग रहते हैं, बातचीत होता है, दोस्ती होता है, लेकिन भीतर से कोई अटैचमेंट नहीं है किसी के प्रति। वो अपने घर से आया, अपने घर चला जाएगा जब उसका टाइम आएगा। ऐसे ही ये भगवान जो भी परिवार दिए हैं, जहाँ जहाँ तुम अटैचमेंट रखे हो, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, बेटा है, बेटी है, मेरे संतान है, ये मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, ये सब अपने अपने कर्म से आए, अपने अपने कर्म से चले जाएंगे। इसलिए अटैचमेंट मत करो, अन्यथा दुखी रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। ये तो ऐसा दुख है तुम फ्री में ले रहे हो, फ्री में अपना ले रहे हो इस दुख को। इसलिए इन सब बातों को समझिए। अरे अनंत जन्म बर्बाद हो गए हैं अपने को शरीर मानकर, और एक दूसरे को अपना संबंधी मानते हो। किसी के संबंधी यहाँ संसार में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के ही संबंधी हैं। जब तक तुम उनका स्वार्थ तुमसे पूरा हो रहा होगा तभी तक वो तुमसे प्रेम करेंगे, और जिस दिन स्वार्थ भंग हुआ उसी दिन प्रेम भी खत्म। ये सब एक्सपीरियंस करो, ये सब आपके साथ होता है, दिन रात हो रहा है, लेकिन वो दृष्टि से आप लोग नहीं देखते, न विचार करते हो, न चिंतन करते हो। टाइम कहाँ है? टाइम तो लोगों को फेसबुक में चैटिंग करने के लिए है, व्हाट्सएप में चैटिंग, फेसबुक में चैटिंग, कहीं डोनेशन दे रहे हैं तुरंत स्टेटस भेजो। आज जन्माष्टमी है, भगवान के मंदिर गए हैं, प्रेम मंदिर गए हैं, भगवान के साथ फोटो उठा लो, सेल्फी ले लो, 2 स्टेटस छोड़ो। ये सब जो दिखावट हो रहा है संसार में, लोगों को फुर्सत ही नहीं है कि कोई अपने बारे में सोचे, अपने कल्याण के बारे में सोचे। इतनी भागदौड़ की ये संसार। तीनों प्रस्थान से आप लोगों को बताया गया, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, की केवल भगवान ही हमारे, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं, और यही कारण है हम और आप आज दुख पा रहे हैं, और कुछ कारण नहीं है। इसीलिए भगवान को ही अपना मानिए। आपका प्रत्येक संबंध केवल भगवान से, और उन प्रभु का आज छठी महोत्सव है। ये फीलिंग होना चाहिए, आज मेरे लाला को 6 दिन हो गए हैं, ये खुशी होना चाहिए। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये छठी महोत्सव भगवान आज 6 दिन के हो गए हैं, और आज ही के दिन भगवान ने पूतना को, अर्थात अपनी मौसी को, माँ समान इसलिए मौसी, उनको परम गति दे दिया था। अपनी माँ को देने से पूर्व ही पूतना को दे दिया था परम गति, अपना लोक। बहुत विस्तार तो नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तार करने से देखिए बहुत समय लग जाएगा। संक्षेप में ही सुन लीजिए पूतना उद्धार की कथा। आज ही के दिन भगवान ने पूतना का उद्धार किया था। तो कथाएं आप सभी जानते ही हैं, बहुत बार सुने ही होंगे भागवत में, और विस्तार में कथा है 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में। उससे पूर्व समझिए पूतना टॉपिक आया कहाँ से, क्या कथा है, संक्षेप में सुनिए। जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कराने के लिए, देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ हाँक रहा था, विदाई के समय देवकी के पिता देवक जी महाराज ने बहुत दहेज दिए वसुदेव जी महाराज को, और देवकी को प्रसन्न करने और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, कंस स्वयं रथ को हाँक कर देवकी के विदाई में देवकी को लेकर जा रहा है वसुदेव जी के यहाँ, लोगों को दिखाने के लिए। और उसी समय आकाशवाणी ने सोचा इसका असलियत सभी के सामने प्रकट करना ही चाहिए, कैसे दिखावा कर रहा है। और तुरंत आकाशवाणी उसी समय हुई कि रे मूर्ख कंस, जिस विवाह में, जिस देवकी के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, जिस देवकी के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, कान खोल के थोड़ा सुन ले,
इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और जैसे ही कंस ने ये वाक्य सुना, मान लो उसको करंट लग गया हो, एक धक्का सा लगा, ये क्या कह दिया आकाशवाणी ने, और क्रोधित हो गया। तो जैसे ही कंस ने ये सुना, कहा मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, अभी इसका वध कर देता हूँ। जब देवकी ही नहीं होगी, उसका पुत्र कहाँ से आएगा। तो तुरंत देवकी के केश को पकड़ा, रथ से नीचे उतारा और अपने तलवार को जैसे ही निकालने लगा, तो वसुदेव जी ने आकर कहा, अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या सोचते हो तुम यहाँ अमर होकर आए हो या फिर मैं अमर होकर आया हूँ। भाई मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दशतान्तैर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। इस संसार में जो आया है उसका मृत्यु होगा ही, आज हो या 100 साल के बाद हो, 200 साल के बाद हो, होगा ही। इसलिए अपने मृत्यु से मत घबराओ। कि मान लो तुम देवकी के संतान से न मरो, लेकिन कल को मरना तय है, इसलिए मृत्यु से क्यों घबराते हो। और यदि तुम ये सोचते हो कि देवकी का 8वां लाल तुमको मार देगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। भाई तुमको प्रॉब्लम देवकी से नहीं है, देवकी के पुत्र से है, तो इसे क्यों मार रहे हो, ये तो निर्दोष है, इसका क्या दोष है, इसलिए इसे छोड़ दो। और कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। तब कंस ने वसुदेव और देवकी जी को कारागार में डाल दिया, क्रमशः 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां पुत्र शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज को भगवान ने युग माया के द्वारा देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया और डिक्लेयर किया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। और 8वें गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में, और उधर यशोदा मैया ने एक कन्या को उत्पन्न किया, तो भगवान ने यहाँ वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे वहां छोड़ दीजिए और वहां जो कन्या हुई है उन्हें इधर ले आइए। तो वसुदेव जी वैसे ही पालन किए, भगवान की आज्ञाओं के अनुसार भगवान को यशोदा मैया के पास रख दिए। शिशु रूप में भगवान शिशु हो गए थे वहां पर, और वसुदेव जी लेकर गए यशोदा मैया के पास, भगवान को रख दिया। और वहां जो कन्या प्रकट हुई थी, वहां इसी महल में उस कन्या को ले आए। और जैसे ही कन्या को लाए, रोने की आवाज जब आई, तब सब पहरेदार उठ गए। एक ने जाकर कंस को संदेश दिया कि महाराज 8वां संतान हो गया है, कंस आया, ये तो लड़की है, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। देवकी मैया ने बहुत प्रार्थना की कि भैया सब समाप्त हो गए मेरे बच्चे, ये तो एक कन्या है, इससे आपको क्या भय। लेकिन कंस ने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। और तुरंत ही देवकी मैया के गोद से ले लिया, और जैसे ही पटकना चाहा तो वो देवी आकाश में उड़ गई और अष्टमहाभुज और अष्टभुजाओं से प्रकट हो गई। और कंस से कहा कि रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मिलेगा क्या मुझे मार के। क्योंकि आकाशवाणी ने जो कहा था कि देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल, वो ब्रज में प्रकट हो चुका है। इसलिए अब किसी को भी कष्ट मत दे, क्योंकि तेरा मृत्यु निकट है, तेरा मृत्यु सुनिश्चित है। ये कहकर वो देवी मैया अंतर ध्यान हो गई और विविध नामों से उनकी पूजा की गई। उन्हें ही हम विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानते हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। तो इधर कंस को जब मालूम पड़ा कि वो प्रकट हो चुका है इसी ब्रज के आसपास कहीं, उसने एक मंत्रिमंडल बिठाया कि कैसे पता लगाएं कि वो प्रकट कहाँ हुआ है। और इधर नंद के घर में बधैया बाज रही है और 6 दिन हो गए। अचानक नंद बाबा को याद आया कि मैं कंस का वार्षिक कर नहीं दिया हूँ, और कर नहीं दूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं अभी जाकर उसको कर देने जाता हूँ। और अपने ग्वाल बालों को, अपने साथियों को कहा कि मेरो छोरा को ध्यान रखना, मैं तुरंत कर देकर आता हूँ। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यं मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं
करम दातुम कुरुद्वः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे कुरुद्वः, हे राजा परीक्षित, कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए वसुदेव नंद बाबा वसुदेव के यहाँ गए, वसुदेव से मिलन हुआ। और इधर कंस ने जो मंत्रिमंडल बैठाया था कि कैसे पता लगाएं कि वो लाला कहाँ पर जन्म लिया है, वो छोरा कहाँ पर जन्म लिया है, देवकी का 8वां संतान, जिससे मुझे कष्ट है। तो वहां पर पूतना कहती है कि आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सुंदर सा रूप बनाकर जाऊंगी, अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाकर जाऊंगी, उसे स्तनपान कराऊंगी और वो मर जाएगा। तो जैसे ही नंद बाबा उधर गए वसुदेव जी के यहाँ कर चुकाने, इधर से आ गई कन्हैया की मौसी, मौसी अर्थात पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना सुंदर शरीर धारण करके ब्रज में प्रवेश करने लगी, गोकुल में आने लगी। और इतना सुंदर वो दिव्य शरीर, मानो सूर्य जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा था उस शरीर में से। बहुत ही सुंदर शरीर, सब देखते रह जा रहे हैं आश्चर्यचकित होकर, भाई ये है कौन, ये कोई अप्सरा है या फिर गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवाम गताम पतिम। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। गोपियों ने सोचा है साक्षात शायद बैकुंठ से लक्ष्मी जी ही पधारी हैं अपने पति का दर्शन करने के लिए। और उधर वसुदेव जी को मालूम पड़ गया था, वसुदेव जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा कि आप कर दे चुके हो, हम दोनों का मिलन हो चुका है, अब आप तुरंत जाइए गोकुल की ओर, क्योंकि मुझे लगता है कुछ अनहोनी वहां पर होने वाली है। तो ये सुनकर नंद बाबा आ रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ प्रभु देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मेरे छोरा को ध्यान रखिएगा। तो इधर पूतना प्रवेश कर रही है, एक महल, सेकंड महल, थर्ड महल, ऐसे प्रवेश करते करते यशोदा मैया जिस महल में थी, जिस महल में भगवान थे, वहां पहुंच गई। यशोदा मैया को देखकर मुस्कुरा रही है, मैया भी देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन भीतर से ये जिज्ञासा है कि ये है कौन, आज से पहले मैंने इसको कभी भी नहीं देखा है, अचानक ये आ गई, ये है कौन, भीतर से सोच रही है मैया, लेकिन मैया ने पूछा नहीं। और उधर ये किसी से भी न बात करके डायरेक्ट भगवान के पास गई, भगवान से लाड लड़ाने लगी। तो यशोदा मैया सोची कोई आई होंगी, रिश्तेदार होंगी, पूछने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है किसी को भी, क्योंकि इतना सुंदर शरीर बनाकर आई है। आज भी देखिए कोई किसी पार्टी में जाए, सेरेमनी एनिवर्सरी में जाए, तो यदि कोई सज धज कर पूरा जाता है और उसको मान लो कोई न बुलाया हो, लेकिन फिर भी लोग पूछते नहीं है कि ये है कौन, और देखते रहते हैं कि इतना सुंदर शरीर, ये है कौन, साक्षात ये कोई राजकुमारी है या फिर कोई देवी है, कौन है ये। तो तुरंत पूतना जैसे ही भगवान के समीप गई, भगवान को लाड लड़ाने लगी, तब यशोदा मैया ने सोचा चलो ठीक है, भगवान को लाड लड़ा रही है, मेरे लल्ला से प्रेम कर रही है। और देवियां प्रसन्न होती हैं जब उनके बच्चे से कोई स्त्री प्रेम करे, तो यशोदा मैया भी प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन भगवान ने जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आ रही हैं, तो विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब क्यों बंद किया, ये अब यदि सुनाए देखिए बहुत विस्तार हो जाएगा। इसके अनेक भाव हैं, संतों ने अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भाव दिया है, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया ये किसी को भी नहीं मालूम, भगवान ही जाने। और तुरंत पूतना ने भगवान को गोद में उठाया, आंचल, तुरंत पूतना ने भगवान को गोद में लिया, आंचल उठाया और भगवान को अपना स्तन भगवान के मुख में रखा। और ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया, सब देखते रह गए ये हो क्या रहा है, बहुत जल्दी ये प्रोसेस हुआ, तुरंत सब देखते रह गए क्या हो रहा है। और उधर भगवान ने शंकर जी को बुलाया कि हे शंकर जी, अब आप आ जाइए, ये आपका एक्सपीरियंस है, समुद्र मंथन के समय में भी आपने विष पान किया था, अब आप आ जाइए। तो करालम महाकालम कालम कृपालम
गुणागार संसार पारम न तो हम। शंकर जी आए और शंकर जी को देखकर पूतना भयभीत हो गई, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल हैं, और तुरंत आकाश में उड़ गई। कौन? पूतना भगवान को लेकर उड़ गई, और उसका शरीर 6 कोस लंबा हो गया। 6 कोस अर्थात 12 मील अर्थात 20 किलोमीटर तक। अब भगवान ने सोचा चलो हम स्तनपान करते हैं। भगवान इधर स्तनपान करने लगे अपने दोनों हाथों से। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। पहले स्तनपान किया, फिर उसके प्राणों को भी पान करने जैसे लगे। तो सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणे निष्पेड्य बानाखिल जीव मर्मणि, कि बेटा छोड़ दे ऐसे चिल्लाने लगी पूतना। उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान उसके प्राणों को ही पी रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मौसी जी यही तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और अगर किसी को पकड़ लिया उसे छोड़ नहीं पाता, उसका कल्याण ही करता हूँ, इसलिए आपको तो मैं कल्याण ही करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और जैसे ही भगवान ने प्राणों का पान किया, ये पूतना का ये विशाल का है शरीर, अब मान लो भाई देखो 20 किलोमीटर लंबा शरीर, उतना बड़ा फिर चौड़ा होगा, उतना फिर हाइट होगा। जब वो गिरी नीचे तो 20 किलोमीटर तक जितने वृक्ष आदि जो भी थे सब कुछ टूट कर नीचे गिर गए। एक बहुत जोर का आवाज हुआ, बहुत जोर का आवाज, मान लो कोई वज्रपात जोर से हुआ हो। अब सब ब्रजवासी हैरान, तुरंत बाहर आए तो देखा ये राक्षसी का इतना विशाल का है शरीर, और सब देख रहे हैं लल्ला कहाँ गया। तब किसी ने देखा कि लल्ला, मतलब लोग देखो भाई पूतना का शरीर क्योंकि 20 किलोमीटर लंबा था, हाइट भी बहुत होगा, और लोगों का हाइट कितना है 5 फीट 6 फीट इतना हाइट है। तो लोग ऐसे देख रहे हैं कि भगवान है कहाँ। तो किसी ने देखा कि भगवान उसके स्तन पर क्रीड़ा कर रहे हैं, स्तन पर खेल रहे हैं। तब एक लंबा सा सीढ़ी लाए, तब भगवान को नीचे उतारा, यशोदा मैया की गोद में दिया। तब यशोदा मैया ने चैन की सांस ली, और तुरंत गाय के पूंछों से भगवान को झाड़ा लगाया। तब उसके बाद भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाया, और भगवान के विविध नामों से गोबर अंगों में लगाती जा रही हैं, और भगवान का नाम लेती जा रही हैं कि ये भगवान इस अंग की रक्षा करें। जैसे इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। ऐसे भगवान के विविध नाम को लेकर भगवान के अंगों की रक्षा की कामना कर रही हैं, और वहां पर गोबर लगा रही हैं। ये सब हो गया। तब यशोदा मैया ने भगवान को दूध पिलाया और पल्ले में जाकर सुला दिया। और इधर नंद बाबा एंट्री कर ही रहे हैं और देख रहे हैं क्या इतना बड़ा शरीर पड़ा है। तो वसुदेव जी ने सही कहा था, वो वास्तव में ग्रेट ज्योतिषी निकला। उसने कहा ही था कि कोई अनहोनी होने वाला है, और विशाल का है शरीर एक पड़ा है। और उधर ब्रजवासी सोच रहे हैं अब इस शरीर का किया जाए, क्योंकि रोड जाम हो गया है, इतना लंबा शरीर गिरा है, फिर इतना चौड़ा शरीर है, इतना हाइट है, तो तुरंत उसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। कुल्हाड़ी से लेकर उसके अंग को काटने लगे, और जैसे ही जलाया तब एक विचित्र घटना हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, एक दिव्य सुगंध उसके शरीर से, उसके चिता से निकलने लगा, दिव्य सुगंध। और उस सुगंध से सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो उठा। इतना अच्छा वो दिव्य सुगंध। एक भला आदमी, एक कोई बड़ा साधक भी यदि मरे तो उसके चिता से सुगंध नहीं निकलता है। बड़े बड़े साधकों के मृत्यु के बाद उनके चिता से सुगंधी नहीं निकलती, और ये ऐसी पर्सनालिटी कि इसके चिता से सुगंधी निकल रही है। सब हैरान, सबके सब हैरान हो गए। और परीक्षित ने भी सुखदेव भगवान से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया महाराज, ये पूतना जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है, और गिना रहे हैं ये कैसी है। पूतना लोक बालघनी, बालकों की हत्या करने वाली ये पूतना, और राक्षसी, राक्षस परिवार से आई है।
तो क्या इसका खान पान अच्छा है? बोले नहीं, रुधिरासना, रक्तपान करती है। तो किसी ने कहा अच्छी भावना से आई होगी इसलिए भगवान ने शायद कल्याण कर दिया। तो बोले जिघांसया विहरए, नहीं, सद्भावना से नहीं, भगवान को मारने की भावना से आई है। लेकिन स्तनम दत्त्वा सदगतिम, फिर भी भगवान ने इसे सदगति प्रदान कर दिया। तो सुखदेव भगवान इसका कारण बताते हैं कि जो भगवान के दर्शन मात्र थे, जो भगवान के दर्शन मात्र से, उनके चरण रज से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े यहाँ तक कि शंकर, ब्रह्मा आदि चाहते हैं भगवान के चरण रज, और वो भगवान आज पूरा लिपट गए हैं किससे? पूतना से, उसका स्तनपान कर रहे हैं। तो उसकी परम गति में कैसी तुमको संशय है, कैसा संदेह है? तो क्या उसके शरीर से खुशबू नहीं निकलेगा? जिसको भगवान ने अपना लिया हो, जिसका स्तनपान स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वशूरित, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने किया हो। तो दिव्य सुगंधि से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो उठा। इधर नंद बाबा आ रहे हैं और नंद बाबा भी हैरान कि सुगंधि कैसे निकल रही है इसके शरीर से। सब कुछ पूछा, ये कौन है, कैसे क्या हुआ, छोरा सही सलामत है या नहीं। तो सब फिर लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। तुरंत नंद बाबा अपने छोरा के पास गए, अपने छोरा को सही सलामत देखकर आनंदित हो उठे। बार बार छोरा के सिर को सूंघा, हृदय से लगा लिया और आनंदित हो उठे, भगवान का बार बार धन्यवाद किए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आता है कि मान लेते हैं कि भाई भगवान ने उसका स्तनपान किया इसलिए उसका परम गति हो गया, चलो ठीक है, लेकिन भगवान तो अंतरात्म दृक् है, अंतर भावनाओं को जानते हैं। तो भगवान ने इसका स्तनपान क्यों किया और इसने भगवान का दर्शन पाया? ये क्यों पाया? भाई भगवान का दर्शन कोई सामान्य जीव नहीं पा सकता। इसने जरूर कुछ ना कुछ ऐसी साधना की होगी, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इसमें होगा गुण कि इसने भगवान का दर्शन भी किया। और इतना ही नहीं, भगवान ने माँ के समान गति दी। एक स्तनपान कराना माँ का काम होता है, तो भगवान ने इसका स्तनपान किया और परम गति प्रदान कर दी। ये कैसे हुआ? यही सब सोच रहे थे संत लोग। तब किसी ने उत्तर दिया, जो जानते थे, किसी तत्वज्ञ महापुरुष ने उत्तर दिया, अरे आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं, आप जानते नहीं हो ये पूर्व जन्म में कौन थी। अच्छा आप ही बता दीजिए ये कौन थी। तो ये पूतना पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। और बलि के यहाँ जब वामन भगवान आए, उस सौंदर्य को देखकर, उस स्वरूप को देखकर, भगवान के उस रूप को देखकर इसमें वात्सल्यता प्रकट हो गया। भगवान के उस भोली सूरत को देखकर, मीठी मीठी शब्दों को देखकर इसमें क्या हो गया? वात्सल्यता उत्पन्न हुआ और इसके मन में आया कि काश ये मेरे पुत्र होते और मैं इसे स्तनपान कराती तो मुझे कितना आनंद आता है, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। जब ऐसा दिव्य भावना आया तो भगवान ने कहा जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, द्वापर में आ जाना। तो देखिए यहीं पर प्रश्न आ रहा है कि पूतना अर्थात रत्नमाला के मन में भगवान को देखकर वात्सल्यता आया, प्रेम उमड़ा, और भगवान को देखकर प्रेम उसी में उमड़ेगा, प्रेम उसी को होगा, किसको? जो महापुरुष होगा। तो ये रत्नमाला पहले से ही महापुरुष थी, दिव्य पर्सनालिटी थी, अन्यथा भगवान को देखकर वो मोहित नहीं होती। भगवान को देखकर उसके मन में प्रेम आता ही नहीं। भगवान को देखकर, भगवान के अवतार काल के समय भगवान से उसे ही प्रेम हो सकता है जो महापुरुष हो। तो ये भाव आया था उसके मन में और भगवान ने कहा था द्वापर में आ जाना, तब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब आना, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा।
और जैसे ही भगवान ने देखिए 3 पग भूमि की याचना की, ये भागवत के 8वें स्कंद में कथा है, बहुत ही सुंदर कथा, कि भगवान ने पहले कहा हमें 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे, मैं तीनों भुवनों का स्वामी हूँ, और जमीन मांगो, इतने से क्या होगा, तुम छोटे से हो इसलिए अपना हित नहीं समझ रहे हो, जितना चाहते हो मांग लो, ये तो हमारा अपमान हो गया यार, तुम 3 पग भूमि ही मांग रहे हो। बहुत अहंकार था बलि को अपने दान का, बहुत बड़ा दानी भी था। भगवान बोले नहीं भाई, हमको 3 पग भूमि ही चाहिए, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं, हमको 3 पग भूमि ही चाहिए। बोले, तो राजा बलि ने कहा ठीक है हम देते हैं। तो उधर शुक्राचार्य ने सोचा यार ऐसा संतोषी ब्राह्मण तो हमने आज तक नहीं देखा, कितने ब्राह्मण आते हैं ज्यादा जमीन मांगते हैं, ये 3 पग भूमि में ही संतुष्ट हैं। आंख बंद किया और देखा दिव्य दृष्टि से, आखिर ये है कौन, तो समझ गए ये तो साक्षात भगवान आए हैं। तो बलि से कहते हैं अरे बलि संभल कर, ये न तो 52 है न 53, ये साक्षात त्रिभुवन पति भगवान श्री कृष्ण है। यदि तुम इसको संकल्प करोगे इनको, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, इसलिए कुछ भी मत देना। तब राजा बलि तो और गदगद हो गए कि जो भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का पेट भरता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को सब कुछ देता है, वो आज मेरे दरबार में मुझसे कुछ मांगने आया है। और गुरुदेव आप कहते हो मैं कुछ न दूं, क्षमा कीजिएगा, आज तक मैंने आपकी सब आज्ञाओं का पालन किया है, लेकिन आज मैं इस आज्ञा को नहीं मानूंगा। बलि गुरु तजो, अपने गुरु की बात को बलि ने नहीं माना और संकल्प लिया, और 2 ही पग भूमि में भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया, और तीसरे पग भूमि में भगवान ने बलि को नाप लिया। बलि ने कहा महाराज 1 पग भूमि में आप मुझे ही नाप लीजिए। तो भगवान की इस करतूत को देखकर वही रत्नमाला के मन में अब ये भाव आया, ये इतना बड़ा छलिया है, इतनी भोली सूरत है, इतनी मीठी मीठी बात बोल रहा था, बोला 3 ही पग भूमि चाहिए, अब देखो सब कुछ छीन लिया मेरे पिताजी का, अगर ये मेरा संतान होता तो मैं इसे विष पान करा देती। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये इच्छा भी तुम्हारी द्वापर में मैं पूरी कर दूंगा। फिर कथा आप जानते ही है, राजा बलि का कल्याण हुआ और अगले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र होंगे। तो कहने का तात्पर्य है वही रत्नमाला पूतना बनकर द्वापर में आई, वो पहले से महापुरुष थी, इसीलिए उसका कल्याण हो गया, इसलिए उसको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने उसका स्तनपान किया और लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, अपनी माँ को जो गति देंगे बाद में वो पहले दे दिया पूतना को। इसलिए कभी भी डाउट मत कीजिएगा कि भगवान ने, ये आई थी इतनी बड़ी द्वेष भावना लेकर भगवान का वध करने के लिए, और भगवान ने इसको अपना लोक दे दिया, ये कैसे हो सकता है? इसका कारण यही है कि वो पूर्व जन्म की महापुरुष थी। इसलिए डाउट मत कीजिएगा। अब आप कारण समझ गए, कभी ये मत सोचिएगा कि विष पान कराने आई थी भगवान, इसको कैसे गोलोक दे सकते हैं, नहीं, ये पूर्व जन्म की महापुरुष थी। ठीक है, तो यही पूतना उद्धार की कथा है, पूतना मोक्ष की कथा है, कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के इच्छा को पूरा ही करते हैं। भक्तों के इच्छा के लिए क्या क्या भगवान नहीं करते हैं, सोचिए, ये भी भगवान की कृपा है। तो भगवान इतने बड़े दयालु हैं, देखिए क्या क्या इच्छा अपने भक्त के लिए भगवान पूरी नहीं करते हैं। इसलिए कभी मत सोचिएगा ये पूतना पूर्व जन्म की महापुरुष थी, इसके प्रति बैर भाव द्वेष भाव मत रखिएगा। अगर ये महापुरुष नहीं होती तो कभी भी इसको ना तो भगवान का दर्शन प्राप्त होता, और ना ही वो जो रत्नमाला थी उस समय भगवान के प्रति प्रेम आता, और ना ही भगवान इसका स्तनपान करते। स्तनपान भगवान किसका करेंगे? जो दिव्य पर्सनैलिटी हो। और यही ऐसा श्लोक था जब सुखदेव भगवान ने सुना भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय का 23वां श्लोक, जब वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को रटा दिया, 2 श्लोक रटाया और बोले जाओ वन में जाकर इस श्लोक को जोर जोर से गाना।
तो पहला श्लोक तो भगवान के स्वरूप जो 10, 21, 5 बरहा पीड़म नटबर वपु, इस श्लोक को गान किया तो सुखदेव भगवान की समाधि तो खुल गई और बोले चलो मिलना भी चाहिए। लेकिन फिर सुखदेव भगवान सोचने लगे यार जो सुंदर होता है वो बहुत मतलब स्टाइल भी उसका बहुत होता है, मुंह मोड़ के हमारी तरफ देखेगा नहीं देखेगा, हम उसके दीवाने बनकर चले जाएं, वो हमारी तरफ न देखे तो हमको ऐसा स्वामी नहीं चाहिए। तो दूसरे ही श्लोक में यह श्लोक गाया कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, कि ऐसा दयालु कौन होगा जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर आई थी, भगवान ने उसको भी अपने माँ के समान गति दे दिया, ऐसा दयालु कौन होगा। लेकिन इसका रहस्य आप लोग समझे रहिए, कल्याण इसीलिए हुआ, दयालु तो भगवान है ही, इसमें नो डाउट। लेकिन जो ऐसी भावना लेकर आ रहा है भगवान के पास और फिर कपट करके, मतलब मीठे मीठे शब्द बोल रही थी पूतना, सुंदर शरीर धारण करके आई है, बाहर से दिखा रही है मान लो भगवान के प्रति इतना प्रेम है और भीतर से कपट भरा है, तो ऐसे पर भगवान क्या दया करेंगे। तो दया देखिए सभी पर होता है, लेकिन जो ऐसी भावना लेकर भगवान के पास आए, भगवान तो उस पर भी दया करेंगे। भगवान उसको यदि कुछ दंड भी देते वो भी कृपा है, क्योंकि भगवान कृपा के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसको परम गति दिया, ये इसीलिए दिया क्योंकि वो पूर्व जन्म की महापुरुष थी। याद रखना, इस बात को मत भूलिएगा और कभी डाउट मत कीजिएगा कि पूतना जैसी पर्सनालिटी को भगवान को लोग दे रहे हैं, ऐसी भावना वाली को जो भगवान को मारने के लिए आई है, ये चाहती है कि कालकूट जहर से मर जाए, ऐसे को भगवान ने गोलोक दे दिया। इसलिए डाउट मत कीजिएगा, ये पूर्व जन्म की महापुरुष थी। ये तो लीला है बस। वो जब बलि के पास भगवान आए थे तब तो उसके भावना चेंजेस हो गए। पहले देखिए भाव क्या आया था ना, दूध पिलाऊं, और सेकंड में ही जब भगवान चलने लगे, चला क्या भगवान ने, भाई वो देवताओं से राज्य छीन लिए थे, स्वर्ग छीन लिए थे, वो देवताओं को भगवान ने वापस किया। वो भी राजा बलि के ऊपर कल्याण ही था, क्योंकि बलि को अहंकार बहुत हो गया था, और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके समस्त संपत्ति को छीन लेते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि अहंकार जब आएगा वो उस व्यक्ति का पतन शुरुआत हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, अपने को ग्रेट समझने लगता है, भगवान को भूल जाता है और पाप पे पाप करने लगता है, जिससे उसका पतन हो जाएगा। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके अहंकार को समाप्त कर देते हैं, उससे सब कुछ छीन लेंगे, जिससे उसका अहंकार चला जाए, फिर वो भगवान की ओर निहारे और उसका कल्याण हो सके। तो राजा बलि की दो ही पगभूमि में भगवान ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, तब रत्नमाला के मन में भगवान के प्रति द्वेष भाव भी आ गया। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं उसकी पूरी की, क्योंकि वो महापुरुष थी पहले जन्म से ही। अब आप लोग समझ गए होंगे, कभी विस्तार में चर्चा करेंगे पूतना उद्धार की कथा। बहुत ही सुंदर चर्चा है, बहुत ही सुंदर कथा है। इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, जरूर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है तो गोविंदे लभते रतिम, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति उत्पन्न होती है, प्रेम होता है। इसलिए प्रेम से इस कथा का श्रवण कीजिएगा और ये समझे रहिएगा कि पूतना कौन थी, जिससे आपको डाउट न हो कि पूतना जैसी पापिनी का कल्याण कैसे हो गया। ऐसे तो भगवान सभी पर दया करें, सभी का उद्धार कर दे, नहीं, वो पूर्व जन्म से महापुरुष थी, भगवान से प्रेम करती थी, महापुरुष थी, इसीलिए उसका कल्याण हुआ। इसलिए आप लोग डाउट मत कीजिएगा कि पूतना का कल्याण कैसे हुआ। तो आप सभी को एक बार पुनः इस छठी महोत्सव में बहुत बहुत बधाई हो। धूमधाम से इस उत्सव का पालन कीजिए और रूप ध्यान पूर्वक अपने प्रभु को प्रसन्न कीजिए, अपने प्रभु को लाड लड़ाइए। जैसे अपने संतान को तुम संसार में प्रेम करते हो,
पुचकारते हो, लाड लड़ाते हो, उससे अरबों गुना ज़्यादा प्रेम भगवान से होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे वास्तव में पुत्र हैं। संसारी पुत्र हमारा पुत्र नहीं है, वो तो शरीर का है। तुम्हारे शरीर से बस जन्म लिया है उसने, और शरीर जन्म लिया है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा केवल भगवान का है, इसे समझे रहो और अपना मन भगवान में लगाओ, भगवान को ही अपना पुत्र मानो, सर्वस्व मानो। राधे राधे।